हेलो एवरीवन। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एमए हिस्ट्री एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। अगर दोस्तों आप एसओएल के पीजी कोर्स से एसओएल से पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्पेशली एमए हिस्ट्री में, तो इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, इसके अलावा दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट हैं या इसका जो कोर्स स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में बात करेंगे। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहती है, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, हर एक चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट और नोटिफिकेशन है ये आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि एसओएल में पीजी लेवल पे कौन कौन से कोर्स हैं जो ऑफ़र किए जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप सभी का जो है एमकॉम ये सब्जेक्ट है, ये कोर्स है, यहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं एसओएल में। और एमए पॉलिटिकल साइंस है, एमए हिस्ट्री है, एमए हिंदी है, एमकॉम है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका एमए संस्कृत है। कुछ ये 4-5 सब्जेक्ट है दोस्तों, कोर्स हैं जो कि आपके एसओएल में परस्यू कराए जाते हैं। तो यहाँ पे आप जिस किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम जो है एमए हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि अगर आप एमए हिस्ट्री में एडमिशन लेते हैं तो इसका प्रोसीजर क्या है, फ़ीस कितनी लगती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक मेजर चेंज किया गया है जिसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा कि कौन सा मेजर चेंज किया गया है आपके एडमिशन के रिगार्डिंग। तो वीडियो को दोस्तों पूरी एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमए हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि एसओएल में पीजी कोर्स में जो एडमिशन होते हैं ये मेरिट बेस पे होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशन दिया है और उसमें आपके स्कोर कार्ड आपको जो भी मिला, अगर आपका स्कोर कार्ड जो है स्कोर अच्छे आए हैं तो उसके बेस पर भी दोस्तों यहाँ पर आपका एसओएल में जो है इस बार एडमिशन हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपने सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशन दिया है, अच्छा स्कोर है, तो यहाँ पर आप जो है एसओएल में एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों लास्ट ईयर से आप सभी के जो हैं मेरिट बेस में एडमिशन हो रहे हैं एसओएल के पीजी कोर्स में। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके लास्ट सेमेस्टर में कह लीजिए जो एग्रीगेट परसेंटेज होते हैं ग्रेजुएशन में वो कहीं ना कहीं इतने अच्छे नहीं होते हैं, जिस वजह से उनको एसओएल में एडमिशन नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशन दिया है और आपके अच्छे स्कोर हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग भी जो हैं एसओएल के पीजी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने से पहले दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपने मेरिट बेस पे अगर आपका एडमिशन होता है, या ऐसा कह लीजिए अगर आप एमए हिस्ट्री में एडमिशन लेते हैं और उसके बावजूद जो मेरिट बेस पे एडमिशन होता है उसके बावजूद अगर सीट बचती हैं तब यहाँ पे आप सभी का जो है सीयूटी पीजी के स्कोर कार्ड पे आप सभी का जो है एडमिशन लिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी फर्स्ट ए, कैटेगरी फर्स्ट बी, कैटेगरी सेकेंड ए, ये किन्हीं स्टूडेंट को यहाँ पर अपना फर्स्ट ए कैटेगरी, सेकेंड बी ए कैटेगरी चूज़ करना है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं दोस्तों जिनके पास बैचलर डिग्री है और वो बैचलर डिग्री जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने कंप्लीट की है तो आप सभी लोग जो हैं फर्स्ट ए के अंदर आएंगे। ठीक इसी तरह से अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से मास्टर कोर्स किया है या मास्टर डिग्री आपके पास है तो आप फर्स्ट बी के अंदर आएंगे। अगर दोस्तों आपने बीए ऑनर्स जो हिस्ट्री का कोर्स है अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है तो आप सेकेंड ए के अंदर जो है आप इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक इसी तरह से मिनिमम मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप किसी भी कोर्स में पीजी के किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम आपके ग्रेजुएशन में कम से कम जो है 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, तभी यहाँ पे आप किसी भी पीजी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जो कि यूजी, ओबीसी, अनरिजर्व कैंडिडेट और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स हैं, वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स अगर आपके हैं ग्रेजुएशन में तो यहाँ पर आप जो है एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप सभी को जो है ये बताया गया है कि एडमिशन के लिए जो यहाँ पे प्रोसीजर रहेगा, मोड ऑफ़ एडमिशन, इसके बारे में यहाँ पे बता देते हैं कि मोड ऑफ़ एडमिशन क्या रहेगा। मोड ऑफ़ एडमिशन के बारे में दोस्तों अभी जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि अगर आपने सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशन दिया हुआ है और आपके अच्छे स्कोर है तो यहाँ पे आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आप सभी का जो एडमिशन होगा मेरिट बेस वालों पे होगा। अगर सीट बचती है तो उसके बाद यहाँ पे आपका सीयूटी पीजी वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको यहाँ पे जो है उनको जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ये पॉइंट्स दिए कि ना पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों जो कि आपके एडमिशन के टाइम पे लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके एडमिशन फॉर्म जो कि ऑनलाइन ही आपको फिल करने होंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों ये सारे के सारे आपको ऑनलाइन ही जमा करना है, ऑफलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है ये आपको अपलोड करनी होगी। 10th क्लास की मार्कशीट ये आपको देनी होगी। 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे यूजी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की जो मार्कशीट होती है ये यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी, या फिर सेमेस्टर के जो फर्स्ट है सेकेंड सेमेस्टर की जो मार्कशीट होती है, 6 सेमेस्टर तक जो मार्कशीट है ये यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा अगर आपके पास द स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू अपलोड द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ, यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आपके पास डिग्री मिल चुकी है, तो यहाँ पे आप सभी लोग जो है जो डिग्री है इसका सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और अगर यहाँ पे आपके पास डिग्री नहीं है तो यहाँ पे आप सभी ने ओरिजिनल प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है इसके लिए आपने अप्लाई किया होगा, तो वो यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोस्तों उन सभी स्टूडेंट के लिए रहने वाला है जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया। अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो आप सभी के लिए जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी जो है ये यहाँ पे लगेगी, जिसमें आप सभी के सर्टिफिकेट इशूड द नेम ऑफ द कंसर्न रिजर्व कैंडिडेट। अगर यहाँ पे आप SC ST OBC जो भी यहाँ पे आपका रिजर्व जो भी यहाँ पे आप हैं SC ST OBC उसका अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप सभी को जो है अपलोड करना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर आप फ़ी कंसेशन चाहते हैं तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए। BPL राशन कार्ड अगर यहाँ पे आप फ़ी कंसेशन चाहते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो हैं देने होंगे। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल द सर्टिफिकेट्स फॉर वेरिफिकेशन इफ़ रिक्वायर्ड। और यहाँ पे जब एडमिशन हो जाएगा तो आपके सभी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं वेरीफाई किए जाएंगे। शेड्यूल ऑफ पेमेंट के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया। फ़ी रिसिप्ट के या जो एडमिशन फ़ीस है इसके बारे में यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि एडमिशन की जो फ़ीस है वो कितनी लगेगी। यहाँ पे दोस्तों आप सभी का रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होगी। अनरिजर्व कैंडिडेट OBC और नॉन क्रीमी लेयर जो OBC है EWS के लिए 250 रुपये फ़ीस है, जबकि SC ST PW वाले स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पे 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहने वाली है। अब यहाँ पे आपको जो है फ़ीस के बारे में आपको बताया गया है कि अगर आप MA हिस्ट्री का कोर्स परस्यू करते हैं तो 1 साल की यहाँ पर जो कोर्स फ़ीस है वो कितनी रहने वाली है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 9,070 रुपये जो है आपके 1 साल की फ़ीस रहने वाली। इसमें दोस्तों आपके फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन जो फ़ीस है 1,620 रुपये ये इंक्लूड रहेगी। और यहाँ पे ये बताया गया दोस्तों कि जैसा कि आप सभी को पता है SOL में आप सभी को हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की जाती है। अगर यहाँ पे आप हार्ड कॉपी नहीं लेते हैं तो 400 रुपये जो अमाउंट डिडक्ट करके आपको अमाउंट पे करने होंगे। अगर यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो 9,070 रुपये आपको जो है पे करने होंगे, तो इसका यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। एन एडिशनल अमाउंट 1500 पर ईयर टूवर्ड्स पोस्टर चार्जेस विल हैव टू पेड ऑनलाइन बाय ओवरसीज़ स्टूडेंट। इसके अलावा फॉरनर स्टूडेंट के लिए है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप फॉरनर हैं तो ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस स्पैन पीरियड के बारे में आप सभी को पता ही है कि आप सभी के PG कोर्स 2 साल के होते हैं। 2 साल का यहाँ पे आप सभी को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। अगर 2 साल के अंदर आप अपना PG कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे फिर आप दोबारा से जो है आपको अपना टाइम देना पड़ता है, तो इसका यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए। पूरा प्रोस्पेक्टस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके जो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब यहाँ पे आप सभी का एडमिशन हो जाता है तो जिन्होंने SOL से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है उनको यहाँ पे अच्छी तरह से पता है, आप सभी को जो है एक ID प्रूफ, एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, ID कार्ड दिया जाता है, जिसके ज़रिए यहाँ पे आप SOL में एंट्री करते हैं। इसके अलावा दोस्तों कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती है उसके बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है। लाइब्रेरी फैसिलिटी है, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी है, इसी आपको प्रोवाइड किया जाता है। बुक बैंक फैसिलिटी है, रीडिंग रूम फैसिलिटी है, और यहाँ पे लाइब्रेरी सर्विसेज है। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं अगर आप PG कोर्स में एडमिशन लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों टाइमिंग जो रहने वाली है लाइब्रेरी की, ये सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहते हैं, संडे और हॉलीडे को छोड़कर। इसके अलावा दोस्तों बुक बैंक है, रेफरेंस, इसके अलावा स्टूडेंट काउंसलिंग फैसिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो मेन इन्फॉर्मेशन थी ये आप सभी को बता दी गई हैं। तो इसके अलावा अगर आपको अपने एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।